कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आज संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब दूसरों की बुराइयों को देखने में ही लगे हुए हैं। हर प्राणी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाता रहता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे ऊपर संकेत करती हैं। उसके अंदर तो एक अवगुण है, लेकिन तुम तो अवगुणों के भंडार हैं और हमेशा दूसरों को शिकवा शिकायत करने का मौका ही करता है। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अरे सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, ये गुरु छोड़ो, भगवान तक को नहीं छोड़ता है। भगवान के सामने भी शिकायत करता है। और आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने जब कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा और उस स्तोत्र के माध्यम से 38वें नंबर के काव्य में उन्होंने कहा, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोऽसि भक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भक्त भगवान के पास में जाकर के शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? हे भगवान, मैंने आपकी भक्ति की, पूजन की, दर्शन किया, जो कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज तक मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुई। जबकि सुना है आपके दर्शन करने मात्र से चिरकाल के जो पाप थे वो नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इतना क्यों? इतनी भक्ति, इतना विधान, इतनी माला, इतना स्वाध्याय करने के बाद में हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो चौथे नंबर की लाइन में 3 लाइनों के माध्यम से तो शिकायत की, और चौथे नंबर की जो लाइन है उसमें उन्होंने समाधान कर दिया। देखो, शंकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आपने कल सुना होगा कि बहुत लंबी शंकाएं होती हैं और उन शंकाओं का समाधान एक लाइन में, एक शब्द में हो जाया करता है। यहां पर भी भगवान के सामने शिकायत की 3 लाइनों के माध्यम से, और चौथी लाइन में शंका का समाधान होगा, तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। तुमने जितनी भी क्रियाएं की हैं उनका फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुमने जितनी क्रिया की है वो सब विवेक से शून्य होकर के की है। आगम के विरुद्ध में क्रिया की है, गुरु के कहे अनुसार तुमने क्रियाएं नहीं की हैं, जिनवाणी के अनुसार क्रियाएं नहीं की है, इसलिए तुम्हें उनका फल नहीं मिल रहा है। सुन रहे हो? इसलिए 3 लाइनें याद रखो या न रखो, चौथी लाइन आप जरूर याद रखें, तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। जितनी भी क्रियाएं आपने की हैं सब भाव से शून्य होकर के क्रियाएं की है। अब उसका फल कैसे मिले? अरे हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या जैसा आगम में लिखा है उस आगम के अनुसार आपने क्रियाएं की हैं? जाते तो हैं मंदिर, दर्शन भी करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन भगवान की ओर दृष्टिपात नहीं होता है। कई इतिहास के पन्नों पर हमने पढ़ा है, एक बहुत राजा हो गया अकबर करके, जिसने दीन इलाही धर्म चलाया।
और कहते हैं वो सब धर्मों के प्रति आस्था और श्रद्धा रखता था, सभी धर्मों को मानता था, लेकिन प्रभु के प्रति उसकी आस्था अगाध थी। सब कुछ होते हुए भी कभी भी प्रभु के प्रति वह लापरवाही नहीं करता था उनकी भक्ति पूजन में। एक दिन का समय है, समाज के और प्रजा के सुख दुख में भागीदार होने के लिए वो नगर भ्रमण पर निकला, और नगर भ्रमण करते करते उसकी निगाहें अचानक घड़ी के ऊपर पहुंच गई, और जैसे ही घड़ी पर पहुंची उसने कहा, हमारा तो ये समय प्रभु आराधना का है, भक्ति करने का है, नमाज पढ़ने का है। चारों तरफ बात की, लेकिन कहीं पर भी उसको साफ सुथरा स्थान नहीं मिला। उसने देखा जो सड़क है वो साफ सुथरी है, साफ सुथरे स्थान पर उसने जाई नमाज को बिछाया। जानते हैं जाई नमाज क्या कहलाती है? जो आसनी रहती है, जो चटाई रहती है, उस चटाई के ऊपर टोपी लगा करके वज्रासन से हाथ फैला करके प्रभु की आराधना करने लगा। क्योंकि कहा है ये पृथ्वी बहुत बड़ी चुंबक है और अपने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ये हमारी ऊर्जा को खींच लेता है। इसलिए जब कभी आप देखना पृथ्वी के ऊपर बैठ करके खड़े होकर के यदि आप कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करके आ गया हूं, जबकि काम कुछ किया नहीं। तो उस पृथ्वी ने आपकी ऊर्जा को खींच लिया और जिसके कारण आप शक्तिहीन हो गए। तो जब कभी भी आप कोई भी कार्य करें तो हमारे और पृथ्वी के बीच में कोई ना कोई अचालक वस्तु होना चाहिए, चाहे चटाई हो, चाहे पाटा हो, चाहे रुमाल हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसके कारण पृथ्वी अपना प्रभाव ना दिखा सके। तो उसने अपने जायज नमाज को बिछाया, वज्रासन से बैठा और को लगाया। ये उनका ड्रेस कोड होता है, बिना ड्रेस कोड के वो कभी भी कोई भी क्रियाएं नहीं करते हैं, कितने ही कुछ हो जाए। वो तो जैनों में है कि जैसा मन में आया वैसे ड्रेस कोड पहन करके चला गया, लेकिन सभी धर्मों में भगवान की आराधना भक्ति पूजन करने के लिए एक ड्रेस कोड निश्चित किया गया है, उसके आधार पर ही वो सब क्रियाएं करते हैं। और भगवान की आराधना में तल्लीन हो गया। अचानक एक महिला भागती दौड़ती, अंधाधुंध भागती दौड़ती उसकी जायज नमाज पर पैर रखती हुई चली गई। अब जैसे ही जायज नमाज पर पैर रखा तो उसकी नमाज भंग हो गई, उसकी प्रभु की आराधना में विघ्न आ गया। बहुत गुस्सा आया, ये महिला कैसी है, इसको दिखाई नहीं देता है? हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और इसने हमारी भक्ति और आराधना में विघ्न डाल दिया। आने दो, हम बताते हैं, उसको दंड देना पड़ेगा। अब इसी उधेड़ बुन में वह अकबर लग गया। अभी क्या कर रहा था अकबर? भगवान की आराधना कर रहा था, भक्ति कर रहा था, स्मरण कर रहा था। अब किसके उसमें हो गया? उस महिला के चक्कर में पड़ गया कि उसको आने दो, उसने गलती की है, उस गलती की सजा उसको मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जो महिला भागती दौड़ती निकली थी वह निराश होकर के नीचा सिर किए हुए आंखों में आंसू लिए और धीमी गति से वहां से निकलना प्रारंभ किया। और जैसे ही राजा के सामने वो निकली, राजा ने उसको रोक लिया। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं भगवान की आराधना कर रहा था और तुम मेरे जायज नमाज पर पैर रखती हुई निकल गई, मेरी भक्ति अधूरी रह गई, विघ्न आ गया। ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन क्या करूं? मैंने सुना
कि मेरा पति 10 साल बाद विदेश से लौट करके आया और मैं पति के मोह में, उसके मिलने के मोह में, उसको देखने के मोह में मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जाए नमाज तो छोड़ो, ना कंकड़ दिखे, ना पत्थर दिखे, ना कांटे दिखे, ना रास्ता दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। बस मेरी आंखों में तो पति दिख रहे थे। मैं पति के पास में जाऊं, पति से मिलूं, बातचीत करूं, सुख दुख की बातें करो। उसी उधेड़ में मुझसे एक गलती हो गई। आप जो दंड देना चाहें वो दे सकते हैं। राजा ने कहा अपराध तो हुआ है और दंड मिलना चाहिए। तो उसने कहा आप जो देना चाहें देने के लिए तैयार हो, लेने के लिए, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूं कि आप क्या कर रहे थे। देखो वह महिला राजा से पूछ रही है कि आप क्या कर रहे थे। तो उसने, राजा ने कहा मैं भगवान की आराधना भक्ति पूजन कर रहा था, उनका स्मरण कर रहा था, उनका ध्यान कर रहा था। तो महिला ने क्या जवाब दिया कि आप भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, मैं कैसे दिख गई। आपसे अच्छे तो मैं हूं कि पति की मोह में इतनी अंधी हो गई कि दुनिया की कोई भी वस्तु मुझे दिखाई नहीं दी। और आप त्रिलोकी नाथ की आराधना कर रहे हो, भक्ति पूजन कर रहे हैं, उसके बीच में मैं कैसे आ गई। इसका मतलब है आप जो भक्ति कर रहे थे मात्र दिखावा था, प्रदर्शन था। यदि सच्ची भक्ति करते तो मैं आपको नहीं दिखती। इतना सुनना था, राजा की आंखें नीचे हो गई। उसने उस महिला के चरण पकड़ लिए। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि भगवान के दर्शन करने जाएं, गुरु के दर्शन करने जाएं, तो भगवान और गुरु के बीच में जो भक्त है उसके बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा बता दिया महाराज जी, इसलिए तो मैं 12 बजे दर्शन करने के लिए जाता हूं। सब दर्शन करके चले जाते हैं, सिर्फ भगवान अकेले बैठे रहते हैं, तो मैं अकेले में जाकर के भगवान के दर्शन करूंगा। और यदि मैं जल्दी भी चला जाऊं तो मैं लोगों से कह दूंगा कि पहले सब खाली करो, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के दर्शन और भक्ति करना है। ये तात्पर्य नहीं है मेरा तात्पर्य ये है कि जब भगवान के दर्शन करूं, भक्ति करूं, पूजन करूं, तो मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो सिर्फ भगवान के ओर ही चाहिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, क्या कहा भागचंद जी भागेंदु महावीराष्टक के लिखते समय कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आंखों में सिर्फ आप ही गमन कर सकते हैं, चाहे बंद हो और चाहे खुली हो। बस मेरी दृष्टि में सिर्फ आप ही दिखें, इसके अलावा दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ही जब मैं भगवान के दर्शन करूं, भक्ति करूं, आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो अपना लोटा छाने, दुनिया के पदार्थों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए, दुनिया के लोगों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। तब जाकर के हम सही रूप में भगवान के दर्शन और भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत पड़ी है, हम अपनी गलतियों को तो देखते नहीं, बस दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं। जैसे राजा ने महिला के ऊपर दोषारोपण किया और महिला ने क्या जवाब दे दिया। राजा की आंखें झुक गई कि यह महिला ठीक कह रही है। जिसके प्रति हम सोच रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण होना है, रास्ता प्रशस्त होना है,
और हम उसको छोड़ करके दुनिया के पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण हो रहा है। आज मंदिर में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, मन मुटाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दूसरों की क्रियाओं की ओर ही दृष्टिपात कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बस इसी उधेड़ बुन में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, और पूरे मंदिर जो शांति का स्थान होता है वो अशांति का स्थान बन जाता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए एक जगह और कहा है, भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो भगवान उस भक्त को जवाब दे रहे हैं, सुन लो अच्छी तरह से कान खोल करके, तू वो करता है जो तू चाहता है। सुन रहे हैं? तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं भक्त से, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहूं, फिर वह तू चाहेगा। क्या महाराज श्री कह रहे, बहुरी बंद की बात है। अभी तक हम अपनी मनमानी करते रहे, अपने तरीके से चलते रहे, पूरी क्रियाएं हमने अपने तरीके से किए, और भगवान को दोष देते रहे कि भगवान मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, और कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं अभी तक तूने अपनी मनमानी की है, जैसा तुझको अच्छा लगा वैसा तूने करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार मेरे साथ चल करके देख, और फिर तू मिलेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन एक बार भगवान के अनुसार, गुरु के अनुसार और जनवाणी के अनुसार चलने का प्रयास कर, फिर दुनिया की जो वस्तु मांगेगा अपने आप मिलेगी। लेकिन हम करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं? क्या कभी सोचा, विचार किया? आए थे हरि भोजन को, वो क्या करने लगे? होटल लगे कपास। किस उद्देश्य को लेकर के आए थे? हरि भोजन करने के लिए आए थे हम। अच्छा, हरि भोजन, हमने सुना कि हरि भोजन है, हरी सब्जियां खाने के लिए आए थे, क्योंकि स्वर्गों में खाने के लिए मिला नहीं, नरकों में तो देखने की सूंघने की बात छोड़ो, कुछ भी नहीं मिला। 3 लोग को ना जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े एक न बूंद। अब बताओ, तीनों लोगों का अनाज खा लिया जाए और उसके बाद में भी भूख शांत नहीं हो रही, लेकिन वहां एक कण खाने के लिए नहीं मिल रहा। सिंधु नीर का पानी पी ले, लेकिन फिर भी प्यास बुझने वाली नहीं, लेकिन वहां तो एक कण भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। स्वर्गों में जब कभी भी भूख प्यास की बाधा सताते हैं, तो हजारों हजारों वर्षों के बाद उनके कंठ से अमृत झरता है, और उस अमृत के माध्यम से वो अपनी भूख प्यास की बाधा को सहन कर लेते हैं। त्रियंच गति में आए, त्रियंच गति में क्या हुआ? जो खाने के लिए मिला, सूखी सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, हरी पत्तियां वगैरह, उसमें खा करके जीवन गुजर बसर किया। और मनुष्य पर्याय मिली, किस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं? क्या हरि भोजन करने के लिए कि हरि भजन करने के लिए? एक मात्रा का फर्क हो गया। आए थे हरि भजन करने के लिए और ओटन लगे कपास। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। बस इसी चक्कर में यह संसारी प्राणी पड़ गया। और दोष किसको दे रहा है? भगवान को दोष दे रहे हैं। कल मैंने कहा था आपसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 4 पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया है। चलो एक पंचम काल में नहीं हो रहा है, मोक्ष पुरुषार्थ, अब उसके 6 घंटे को तीनों पुरुषार्थ में बांटो
तो एक पुरुषार्थ के लिए 8 घंटे आपको मिलते हैं। 8 घंटे आप धर्म कमाओ, 8 घंटे आप व्यापार धंधा आदि नौकरी चाकरी करो, और 8 घंटे आप काम भोग की बातें करो। अब 8 घंटे में हमें आधा घंटा भी नहीं मिल रहा है। आधा घंटा भी बड़ी मुश्किल में हम भगवान की भक्ति पूजन करने के लिए निकालते हैं। आज वर्तमान समय में ये परंपरा चल रही है कि नए लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रोत्साहन देने के लिए इतना कहा कि चलो भैया, तुम्हें समय नहीं मिला तो कम से कम शुद्धि के वस्त्र पहन करके कलश धार करके आ जाओ, कम से कम आओ तो सही, कुछ ना कुछ तो करो। अब वो परंपरा ऐसी बन गई कि 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग भी उसी परंपरा पर चलने लगे, जिनको कोई काम नहीं, कोई नौकरी चाकरी नहीं, लेकिन उनने भी वो परंपरा पकड़ ली। आए, कलश धारा, गंधोदक लिया, अर्घ चढ़ाया, वो चलते बने। क्यों? घर जाना है, बच्चे को दुकान पर जाना है, नाती पोता परेशान करते हैं, उनको संभालना है। आधा घंटा भी उनके लिए भगवान की भक्ति पूजन करने के लिए महंगा पड़ने लगा। अब कल्याण हो तो कैसे हो? कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे आचार्य महाराजों ने दी है, भगवान ने दी है। 8 घंटे, 8 घंटे आपके लिए व्यापार धंधे के लिए कम हो रहा है? 8 घंटे आपके लिए काम भोग की बातें करने के लिए कम हो रहा है? 8 घंटे आपके भक्ति पूजन करने के लिए कम है? कितना सुंदर टाइम टेबल आपके सामने रखा है। अब इस टाइम टेबल के अनुसार यदि आप नहीं चलते हैं तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही प्रयत्न कर लें, आप कभी सुखी और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्या सुन रहे हैं? यदि शांति और सुख चाहते हो तो अपने 24 घंटे के टाइम में कम से कम 8 घंटे नहीं दे रहे तो सुबह आधा घंटा अभिषेक पूजन और शाम को आधा घंटा भगवान के चरणों में आकर के दीपक जलाएं, आरती करें, ध्यान करें, माला फेरें, स्वाध्याय करें। फिर देखो क्या चमत्कार होगा। 8 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, 1 घंटा आपको देना है, और 23 घंटे आपके लिए संसार के काम करने के लिए। लेकिन क्या कई बार हमने देखा है और चर्चा की है, और इस बार तो हम सोच रहे हैं कि महाराज जी से चर्चा करूं कि महाराज श्री आपके यहां बहुत भक्त आते हैं, बहुत पैसे वाले आते हैं, एक पुस्तक हमें निकलवाना है, उसके लिए कोई भी दान दातार नहीं मिल रहा है। यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो हम उस पुस्तक का विमोचन करवा दें, उसको छपवा दें। अब आप पूछेंगे महाराज कौन सी पुस्तक हम छपवा दें? आपको महाराज जी से कहने की आवश्यकता नहीं। तो हमारी पुस्तक का नाम है नहीं करने के 1760 बहाने। क्या है पुस्तक का नाम? नहीं करने के 1760 बहाने। क्यों भैया पूजा क्यों नहीं आए, अभिषेक में क्यों नहीं आए? इतने सुंदर शांतिनाथ भगवान हैं, पंचकल्याणक होने वाले हैं। अब जितने भी बाहर के व्यक्ति आते हैं, कल यहाँ से आए मुलायम चंद जी थे, हमने उनसे कहा क्यों पंचकल्याण में खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? महाराज जी क्या करे, भावना तो है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी मान नहीं रही है। हमने पत्नी को बुलवा लिया, पत्नी भी आ गई, उनने भी बहाने बना दिए। मतलब 1760 बहाने भी कम हो रहे हैं। भगवान की भक्ति पूजन सिर्फ 5 दिन का कार्यक्रम होने वाला है, और उस 5 दिन के कार्यक्रम में हमारे पास में 1760 बहाने कम हो रहे हैं। अब ना आपको मेहनत करना है, ना हमें मेहनत करना है। जब कभी भी मैं आपसे चर्चा करूं तो आप तो पुस्तक में से बता दो, 70 नंबर का बहाना देख लो महाराज जी, 108 का बहाना देख लो, 1760 नंबर का बहाना देख लो। मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए 1760 बहाने भी कम हो गए।
और संसार के काम करने के लिए कहीं ब्याह शादी में जाना पड़े, 30-13 में जाना पड़े, व्यापार धंधे के मामले में जाना पड़े, तो वेंटिलेटर पर भी डले हैं तो उससे उठ करके हम कार्य करने के लिए चले जाते हैं। अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बस जो इतना विशाल मंदिर बन रहा है और 3-3 शांतिनाथ भगवान अपनी विक्रिया के माध्यम से बड़े रूप में आकर के इस क्षेत्र पर विराजमान होने वाले हैं, तो क्या करना है? अब हमें समय निकालना होगा। यहाँ के लोग तो निकालेंगे ही, आसपास में रहने वाले जितने गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वे भी अपना समय निकाल करके इस क्षेत्र पर आएं, दर्शन करें, भक्ति पूजन करें और जो अनादिकाल के कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों को नष्ट करके वो शाश्वत सुख सिद्ध सलाह पर जाने का रास्ता प्राप्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव, आज पूरे विश्व में णमोकार महामंत्र दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के इस नारे के साथ ही आज का दिवस णमोकार महामंत्र दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिवस का क्या महत्व है, इस मंत्र का क्या महत्व है, इन 4 पंक्तियों के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक इस दिवस को हम किस रूप में मनाएं, कैसे मनाएं, आपके परम सानिध्य में आज पूरा सदन और चैनल के समक्ष बैठे जिज्ञासुओं की ओर से, सारे साधर्मी श्रोताओं की ओर से आपके चरणों में इन 4 पंक्तियों के साथ विनम्र अनुरोध। णमोकार है मंत्र दिवस, गाओ सब मिलकर आए। णमोकार है मंत्र दिवस, गाओ सब जन मिलकर आज। नाद निधन यह मंत्र काव्य है, बिगड़े बनते सारे काज। ऋषि मुनि सब मंत्र जपते, ऋषि मुनि सब मंत्र जपते, तब साधन का यह है काज। नमन करो इन पंच परमेष्टि को, पंक से पंकज बन लो आय। नमन करो इन पंच परमेष्टि को, पंक से पंकज बन लो आज। इस भावना के साथ कि हे गुरुदेव, ये अनादि निधन मंत्र निश्चित ही पंक से पंकज बनाने की सामर्थ्य रखता है। आपके चरण सानिध्य में हम सब आज यह दिवस मनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि भगवान की कोई भी चीज होती है उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। द्रव्य भी बनता है तो अनेक गुणों की समष्टि वहां होती है। वस्तु बनती है तो अनेक पर्यायों की समष्टि होती है। जब पदार्थ बनता है तो सब एक होते हैं। हमारे यहाँ द्रव्य, तत्व और पदार्थ 3 चीजें मिलती हैं। द्रव्य वह है जो अनेक गुण को आश्रय देने वाला होता है, जो अनेक गुणों का आलंबन भूत होता है। अनेक गुण जहां मिलकर के एक साथ कुछ करने का मन बनावे तब उसे द्रव्य संज्ञा प्राप्त होती है। जब अनेक पर्याय मिलकर के किसी एक कार्य रूप अनुभूति करे, एक कार्य रूप परिणत करे, तब तत्व संज्ञा प्राप्त होती है। द्रव्य का संबंध गुणों से है। वो गुणों की विवक्षा करता है, गुणों को ध्यान में रखता है, वहां गुणों का महत्व है। इसलिए कई आचार्यों ने गुण को ही द्रव्य कहा और द्रव्य को ही गुण कहा। लेकिन जब तत्व की चर्चा आती है
तो द्रव्य गौण हो जाता है, गुण गौण हो जाते हैं, पर्याय की मुख्यता हो जाती है। तत्भावम तत्व, उसकी पर्याय क्या है, उसका भाव क्या है। इसलिए द्रव्यों पे सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन कहीं भी लिखा नहीं मिला मुझे। बहुत बड़ी, कहीं भी किसी भी आचार्य ने, प्राचीन आचार्यों में, खास तौर से तत्वार सूत्रकार स्पष्ट हैं, द्रव्यों पर सिद्धांत करने की बात नहीं कह रहे हैं। क्योंकि द्रव्य एक अस्थि है, द्रव्य एक अस्तित्व है, द्रव्य एक सत्स्वरूप है, द्रव्य आनंद रूप नहीं है। द्रव्य भोगता है, भोग नहीं है। और द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। द्रव्य दृष्टि आने से व्यक्ति निष्कर्मा होता है, निकम्बा होता है, निष्क्रिय होता है। हमें क्या करना है, द्रव्य तो शाश्वत है, हमें क्या करना है, गुण तो निश्चित है। जब जब द्रव्य दृष्टि जाएगी, द्रव्य दृष्टि के अभी दो रूप है, वो बाद में बताता हूं। द्रव्य यानी वस्तु रूप, जब जो अस्तित्व रूप है उस पर आएगी, आप देखना, आप क्या करना मुझे, द्रव्य तो कल से था, कल है और आज भी रहेगा। वो तो है हमेशा से, और जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पुरुषार्थ वहां करने का मन होता है जहां कुछ हो सकता है, जहां कुछ हम कर सकते हैं, जहां हम पाकर के कुछ करने का मन होगा। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने द्रव्य सिद्धांत करने की चर्चा नहीं की। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी द्रव्यों की चर्चा नहीं की। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने द्रव्यों की चर्चा नहीं की। पूरा समय सार लिख दिया। द्रव्यों की चर्चा सांकेतिक है। और भी बड़े बड़े आचार्य, अकलंग स्वामी, विद्यानंद स्वामी, सारे दर्शनाचार्य मिले। द्रव्य के संबंध में मात्र एक कथन कर देते हैं, बीच में आ जाता है, पर द्रव्यों का विशेष वर्णन नहीं मिला। नाम भी देने का प्रयास किया, द्रव्य संग्रह है, पर वो भी द्रव्यों का वर्णन ज्यादा नहीं कर पाए। उन्होंने भी द्रव्य को आधार बनाकर तत्व को किया। जो वस्तु त्रिकालिक होती है, नियत होती है, वह ना तो किसी कार्य की होती है, ना विरोधी है, ना समर्थक है, क्योंकि वो कूटस्थ है। इसलिए हमने एक दिन कहा था, जहां सब कुछ नियत हो वहां प्रायः तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होती है। सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति का नाश करता है तो नियतवाद, समय से जो होना है वह होगा, ये विचार सबसे बड़ा विनाशकारी है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ करना हो, किसी कार्य करते समय आप प्रैक्टिकल कर लेना, जो जिस समय होना है वैसा होगा। आप जैसे ही आप कहोगे, आपके अंदर निकम्बापन आएगा, निष्क्रियपना आएगा, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। हमें क्या करना है, जो होना है वो निश्चित है, नियम है, अकाट्य है। ऐसी धारणा करते ही कुछ नहीं करेगा वो। आपने देखा क्रमबद्ध पर्याय वाले लोग कभी व्रत नहीं लेते। वो क्या लेना, जब मोक्ष का समय आएगा तो हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय कहो, जो जो भगवान ने देखी है वह होगा। नियतवाद कहो, समय से अधिक कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा समय। ये सब विचार हमारी जिंदगी के लिए घातक है, अब शगुनकारी है।
हमें कुछ नहीं करने की प्रेरणा देते हैं। ये उन अहंकारियों के लिए हैं जो कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा तेरे करने से कुछ नहीं होता है, जो होना था सो हुआ है। तो नियतवाद के लिए सबसे बड़ी चीज। दूसरा, जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहता है, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, सबसे बड़ा अशुभ हो गया जिंदगी में। सबसे बड़ा अशुभ हो गया जिंदगी में। भाग्य जैसी चीज दुनिया में सबसे ज्यादा अमंगलकारी है, और ये सारे मंगलों के काट हैं। कोई खाली घड़ा लेके निकल जाए तो नवार नवकार मुंह करके रुक जाओ। कोई बिल्ली निकल जाए तो थोड़ा ठहर जाओ। उस व्यक्ति को निकल जाने दो जिसने बिल्ली देखी नहीं। यदि कोई सांप, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए ना, तो थोड़ा रुक जाओ, वो व्यक्ति निकल जाए जिसने उसको देखा नहीं है। वो निकलने के बाद फिर तुम निकल जाओ, काट हो। छींक आ जाए तो थोड़ा रुक जाओ, छींक टल जाती है। लेकिन यदि नियतवाद आ गया तो इस अपशगुन का कहीं खंडन नहीं है, कोई काट नहीं। और यदि ये और आ गया कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो लिखा है वही होगा, तो आप बिल्कुल निश्चित समझना तुम्हारी जिंदगी का कोई सफलता नहीं, तुम कभी किसी कार्य में सफल नहीं हो। क्योंकि भाग्य खाने वालों को मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। 2 स्थानों पर लोग भाग्य का खाते हैं। भाग्य का अर्थ होता है बाशा, बाशे का अर्थ होता है अमर्यादित। बाशा खाते, अमर्यादित खाते, देवता बाशा खाते। कुछ नहीं, जो कुछ भी उनके जीवन में है पहले से निश्चित है, पहले से सब कुछ सेट है, कुछ भी नहीं उनको करना। पूर्व भाव से ही सारी वीआईपी व्यवस्था मिली है, इसलिए देवताओं को मोक्ष नहीं है। सर्वाल सिद्धि के देव, द्वादशांग के पाठी, शुक्ल के धारी, सिद्धालय वहां से 12 योजन था मात्र। 12 योजन कोई बड़ा नहीं कहलाता। 2000 कोस का भी 1 योजन मान लो तो कितना होगा, 24,000 योजन। बहुत पास था। शुक्लेश से आदि ज्ञान थी, मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो भाग्य का खाते हैं, भाग्य का खाते हैं। भोग भूमिया जीव भाग्य का खाते हैं, कल्प वृक्षों से मिलता है। बिल्कुल सदाचारी होते हैं, भोग भूमियों में कभी व्यसन नहीं होते, शराब जुआ व्यसन नहीं होते। लेकिन वे असंयमी है, क्योंकि भाग्य का खाते हैं। भाग्य का जो खाते हैं वे असंयमी होते हैं। वे कभी भी संयम की कोटि, कितना भी व्रत धारण करें, कितना भी संयम धारण करें, कितना भी सदाचार करें, भोग भूमि में किंचित मात्र भी व्यसन नहीं है। किंचित मात्र, सप्त व्यसन नाम की चीज नहीं। 5 पापों का जो अनैतिक रूप है वहां नहीं है, मन में भी नहीं है। भोग भूमिया जीव इतने सरल सज्जन होते हैं, उनमें किसी को मारने का भाव ही नहीं आता। मारना तो बहुत दूर है। वे कभी किसी की मायाचारी षड्यंत्र झूठ नहीं बोलते, वो कभी चोरी चपाटी नहीं करते। भोग भूमिया जीव के मन में भी कभी विचार का भाव नहीं आता। मन में भी कोई भोग भूमिया का जीव, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दूसरों की तरफ उसके परिणाम कभी नहीं जाते। स्वप्न में भी नहीं, मन भी नहीं जाता। दूसरी स्त्री को देखकर उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। भोग भूमिया जीवों की सबसे बड़ी विशेषता, और यही स्वर्गों की विशेषता है। इतने सदाचारी कभी दूसरी की देवी को देख करके उनके परिणाम नहीं बिगड़ते। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अपनी देवी को देख करके, स्पर्श करके, रूप का दर्शन करके, शब्द सुन करके उनके परिणाम, दूसरे की स्त्री का शब्द भी सुनेंगे,
कितने ही मधुर गान कर ले उनके परिणाम नहीं मिलते। कितना भी सुंदर स्त्री आ जाए सामने, किसी देवता के मन में विकार भाव नहीं जागता, कितनी भी सुंदर, वो व्यंतर भवनवासी व्यंतर क्यों ना हो, और भले वो उसके सामने अप्सरा आ जाए, उसके परिणाम कभी विकृत नहीं होते। देवताओं में व्यभिचार नहीं होता, परिणाम भी नहीं बिगड़ते। सबसे बड़ी बात है, चोरी नहीं करते, चपाटी नहीं करते, देवता आधा कर्म नहीं करते, आरंभ नहीं करते देवता कोई आरंभ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जितने अपने शास्त्रों में पाप लिखे हैं सब नहीं करते, और इतने बढ़िया होते हैं, शुद्ध बहुत होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं कि हम लोगों की आहार की व्यवस्था यदि देवताओं को दे दी जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। इतने शुद्ध होते हैं कुछ पूछो नहीं, पसीना आता नहीं, बालचंद कभी नहीं आएगा यदि देवता आहार देंगे, क्योंकि इनके बाल होते ही नहीं, और मान लो कोई मानता भी है तो खिरते नहीं। अवध ज्ञान होने से वो तुरंत जीव देख लेंगे, हमारे पहले ही देख लेंगे। काश देवताओं को आहार व्यवस्था दे दी जाती तो एक तो आहार शुद्ध होता और निरंतराय होता, हम लोग साता से खा सकते थे, घुसपैठ नहीं होती, घुसपैठ नहीं होती, कोई घुसपैठ का सवाल ही नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं है जिनवाणी ने क्या किया, ऐसे गंदे लोगों को आहार दे दिया, देने का पसीना बह रहा है, ऐसे पहुंचते जा रहे हैं, मन शुद्धि महाराज, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। देखो गलत बोल रहा हूं तो बता दो भैया, आता है ना पसीना, आता ही नहीं आता है। आचार्य को मालूम था पसीना आ रहा है, पहुंचते जा रहे हैं, बाल भी टूट के झड़ता जा रहा है, और कोई भी दो, फिर भी अधिकार मनुष्य को दिया। उनके शरीर में मल नहीं, मूत्र नहीं, कफ नहीं, गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम रिफाइंड शरीर होता है। पर देखा जैन दर्शन की विशेषता देखना, ऐसा शुद्ध व्यक्ति चौके में भी आ जाए तो मुनिराज आहार का अंतराय कर देंगे, समाधि ले लेंगे, लेकिन शुद्ध शरीर वाले देव से नहीं लेंगे, समाधि ले लेंगे, देवता आहार नहीं दे सकते। यदि महाराज को पता चल जाए कि इस चौके में कोई देवता है, वो आहार नहीं लेंगे, मासोपवासी क्यों ना, मालूम भर चल जाना चाहिए। देवताओं से आहार लेना महाप्रायश्चित का भागीदार है। एक घटना आती है, उन्होंने देवताओं ने धोखे से दिया तो बाद में संघ ने प्रायश्चित किया, चंद्रगुप्त के समय की पूरी घटना नहीं बता रहा हूं। तो वहां जाकर के उन्होंने प्रायश्चित दिया है ना, देवताओं से हार नहीं लिया जाता, सब कुछ ठीक होने और मनुष्य का सब कुछ गड़बड़ होकर। क्यों? कारण क्या है? देवता चौका नहीं लगा सकते थे, लगा सकते, बहुत अच्छी तरह लगाते, बढ़िया लगाते, लगाए हैं चौके उन्होंने लगाए थे। मूल कारण एक था कि सब कुछ उनके पास है, कोई पाप नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, बस एक पाप गड़बड़ी है कि वे भाग्य का खाते हैं, बस और कोई कमी नहीं दिखी। वे भाग्य भरोसे रहते हैं, भाग्य का खाते हैं, जो किस्मत में लिख दिया गया शेडेड है बस। श्वास भी लेंगे अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, शेड। भोजन भी करेंगे कभी नहीं, उनका शेड है, समय निश्चित है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं। तुम तो आगे पीछे भी चल जाएगा, 14 से नहीं खाना आया तो नहीं चलेगा, उनका नहीं, 14 से तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उसी समय आहार का समय हो गया तो आहार ले लेंगे। कोई जूठा फूटा का वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो किस्मत का खाते हैं, भाग्य का खाते हैं। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना। तीसरा कारण है नियत बात, भाग्य भरोसे। तीसरे कारण में आता है मैं असमर्थ हूं।
मैं कुछ कर नहीं सकता। जब जब तुम्हें ये भाव आ जाए, महसूस हो जाए कि मैं इस कार्य करने में असमर्थ हूं, तुरंत आप कार्य को बदल दीजिए। ये बहुत बड़ा जिंदगी का अपराध है। जिंदगी में ये तीन बातें, नियतवाद, भाग्यवाद और असमर्थवाद। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम मोक्ष उस स्थान से मिलेगा जहां कुछ भी नियत नहीं है। देवताओं का मरना नियत है, जिस दिन मरना है उसी दिन मरेगा। अपना मरना कोई नियत नहीं, कहो यहीं बैठे बैठे चले। एक छोटा सा कोरोना की लहर आ जाए तो चले जाए। जहां मरना भी नियत नहीं है, जहां किस्मत भी कोई काम नहीं करती है, जहां व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, देवताओं में पुरुषार्थ नहीं, भोग भूमियों पुरुषार्थ नहीं, जहां पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ करके खाता है, वह जैसे अभी महाराज जी ने कहा था ना, पुरुषार्थ, तीन पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ पैसे ही नहीं। जितनी जिंदगी के लिए वस्तुएं चाहिए, जितने परिवार को चलाने के लिए वस्तु चाहिए, जितनी जितनी शरीर को चलाने के लिए वस्तु चाहिए, वे सब अर्थ पुरुषार्थ में आते। अब विचार करें, तुम्हारे लिए शरीर को और परिवार को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? कपड़े अर्थ पुरुषार्थ में आएंगे, अनाज कमाना अर्थ पुरुषार्थ में आएगा, पैसा आएगा, सब मकान, सब अर्थ पुरुषार्थ में। जो जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए है, परिवार को चलाने के लिए चाहिए है, वे सब अर्थ पुरुषार्थ कहलाते हैं। तुमने कमाया है क्या? तुम्हारा है क्या? और उसी परिलक्षण में हमने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति अपने बाप की वसीयत के भरोसे बैठा है कि मेरे बाप की तो वसीयत है, वो मिल जाएगी मुझे, महानुभाव, तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अशुभ पालन। कभी भी बाप की संपत्ति पे भरोसा मत करना, उसके भरोसे पे मत रहना, और मेरी बात मानो तो कभी उसको चाहना भी नहीं। मिल जाए वो बात अलग, मिल जाने पर बात नहीं कह रहा हूं। आपके मन में यदि ये भाव आ रहा है कि मुझे पिता की संपत्ति मिल जाती तो बहुत अच्छा था, मिल जाए तो अच्छा है, तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा अमंगल कर रहे हो। और मिल जाने पर गर्व करना, मुझे बाप की वसीयत मिली है, तुम्हारा पतन चालू है। वसीयत पे कभी इच्छा नहीं करना, नहीं, कभी परिणाम नहीं करना, वसीयत को चाहना नहीं। और मिल जाए तो खुशी मत मनाना। कभी बाप की रोटी खाना पड़े तो सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य मान के खाना। मैं कैसा निकम्मा हूं कि इतना बड़ा होने के बाद भी बाप की रोटी खा रहा हूं। बोलो, आपको पूरी जिंदगी पिता के सहारे पे रहना पड़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? पिताजी की संपत्ति, कई लोग होते हैं बेटे जो कहते भाई वो तो एक बाप था, वो कहने लगा महाराज जी मेरे 4 बेटे हैं, 3 का मकान बन गया, 1 का और बनाना। मैंने क्यों भाई, क्या बात है? महाराज जी 1 का और बन जाए, 4 बेटों को 4 मकान बना के बनना चाहते। मैंने कि तुमने अपने निकम्बे बेटे पैदा किए? बोले आज आप उल्टा क्यों बोलते हो? मैंने कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे निकम्बे बेटे हैं, वो अपनी जिंदगी में मकान नहीं बना पाएंगे, इसलिए तुम बना के जाके दे रहे हो। बेटे आए तो मैंने कहा कि बेटा निकम्बो कहेंगे, आओ यहाँ बैठो, आशीर्वाद। महाराज आपने निकम्बा कैसे कहा? मैंने कि निकम्बा इसलिए कहा तेरा बाप तुझे मकान की चिंता कर रहा है, क्योंकि ये जिंदगी में कमा नहीं पाएगा। पिता उस बेटे की सबसे ज्यादा चिंता करता है जो कम कमाता है। आप लोग तो पिता हो, 2 बेटे हैं आप, एक बहुत कमाऊ है, बहुत पैसा है, उसके बाद बहुत, उसकी आपको चिंता नहीं होती। लेकिन मंदबुद्धि हो,
कम कमाता हो तो आपकी चिंता किसकी होती है? और आप अपनी कमाई किसको देना चाहें? दो बेटे हैं, एक खूब कमा रहा है और एक निकम्बा है, कुछ नहीं कमा सकता। यदि तुमने नहीं दिया तो बेचारा भीख मांगेगा, तुमने नहीं दिया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बताओ, आप अपनी संपत्ति जिंदगी की किसको देने का भाव करेंगे? जो कमाऊ है उसको कि जो निकम्बा है उसको? निकम्बा। हमें समर्थन चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, होना चाहिए। यही होता है कि बाप उसी को अपनी कमाई देगा, क्योंकि ये बेचारा कुछ नहीं खा पाएगा। जिसका कमा के दे दो तो खा लेगा, नहीं तो इसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में भटकता फिरेगा, क्योंकि इसमें खुद की अकल नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है। दशरथ को यही तो चिंता थी कि पांडवों का कोई विकल्प नहीं, ये तो कमाऊ है, जहां जाएंगे वहां राज्य लेंगे। लेकिन ये दुर्योधन निकम्बा है, इसको यही गद्दी मिल गई तो ठीक, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाएगा। विदुर से कहा एक बार धृतराष्ट्र यही बात कि आखिर आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप जान रहे हैं, आप पांडु आपका भाई था और ये भाई हैं आपके, ये बराबर के हकदार हैं, आप क्यों कर रहे हो? तब धृतराष्ट्र कहते, विदुर तेरे से क्या छुपाना, तू तो ज्ञानी आदमी है। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा यही धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि जिसके दो बेटे हों और एक बिल्कुल निकम्बा हो और एक इतना कमाऊ हो कि उसको कोई जरूरत नहीं है, तो बोलो विदुर, विदुर नीति क्या कहती है? किसका पक्ष लेना चाहिए? अपनी कमाई किसको देना चाहिए? बोले जो निकम्बा है उसको देना चाहिए, क्योंकि वो कमा नहीं। बस यही है। पांडव तो वो बेटे हैं, पांडव तो वो हैं, जहां जाएंगे वहां राज्य करेंगे, जिस तरफ आंख उठा देंगे वही राज्य हो जाएगा। लेकिन मेरा दुर्योधन बेटा इतना निकम्बा है कि मैंने राजगद्दी पे बैठा दिया तो ठीक, नहीं तो सड़कों पे घूमता फिरेगा, कोई पूछेगा नहीं। पर वो तो बाप की वसीयत मिल जाए तो बैठ जाएगा। मैं अपनी गद्दी पर राज तिलक करूं तो राजा बन जाएगा, अन्यथा ये तो क्या करेगा? किरातों ने बंदी बना लिया इसको। बताओ, जो किरात धृतराष्ट्र कह रहे, देखो विदुर, दुर्योधन की बुद्धि देखो कितनी है, ठस बुद्धि है। किरातों ने बंदी बना लिया। वे किरात जो अपने दास है उनसे भिड़ गया, उनसे उद्दंडता कर बैठा और किरातों से बंदी बना लिया। जिसे किरात लोग बंदी बना लें वो अपनी जिंदगी में क्या कर पाएगा? इसलिए मेरा मोह जाग रहा है कि हस्तिनापुर पूरा अखंड रूप से दुर्योधन को मिले, और वो भी मेरी कृपा से मिले, क्योंकि वो नहीं ले पाएगा। पांडवों में तो ये ताकत है कि वे अपनी दम पर हस्तिनापुर भी ले सकते हैं। उन्हें बाप की जरूरत नहीं है, उन्हें बाप के वसीयत की जरूरत नहीं है, उन्हें पिता के द्वारा राजगद्दी की जरूरत नहीं है। वो इतने कमाऊ हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने अकलवान हैं कि वे जिस दिन चाहेंगे हस्तिनापुर की हम कौड़ी भी नहीं दें, वो एक दिन पूरा राज्य हस्तिनापुर का हड़प लेंगे। उनमें इतनी ताकत है। और यदि हस्तिनापुर नहीं भी ले पाए तो हस्तिनापुर से बड़ा राज्य वो स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मैं पांडवों की तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा मोह जाग रहा है। वहां जो विदुर को उपदेश दिया धृतराष्ट्र ने, ये बता दिया कि बाप जिनकी चिंता कर रहा है समझ लेना वो निकम्मा है। बाप जिसको जोड़ रहा है समझ लेना वो निकम्मा है। बाप जिसके लिए मकान बना के छोड़ रहा है समझ लेना निकम्मा है। बाप बेटे को एफडी बना के छोड़ रहा है समझना निकम्मा है। सुन रहे हो रे बाप लोगों, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि बेटे को कुछ बना दूं, बेटे को कुछ दे दूं, अंदर की आवाज बोल रही है कि तुम अपने बेटे को निकम्मा समझते हो। और बेटों से मैं कह रहा हूं, सुनो रे निकम्बे बेटो, यदि तुम्हारे मन में भाव आ रहा मेरे पापा बहुत अच्छे, देखो इतना बड़ा मकान छोड़ गए, इतना बड़ा व्यापार छोड़ गए, इतनी एफडियां छोड़ गए,
मेरे पापा कितने अच्छे थे, मुझे कितना चाहते। मूर्ख, चाहते नहीं थे तुझे, जमनते निकम्मा। निकम्मा समझते थे, इसलिए सब छोड़ गए। इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की, मुझे मकान बना के देगा, क्योंकि हमें जानते थे कि यदि मैं मकान बना के नहीं दूंगा तो इस सड़कों पे घूमता रहेगा, झोपड़ी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बाप से ज्यादा कौन बेटे को जानता है। ये बात है महाराज। हाँ, यही बात। यदि बाप बेटे दोनों आज के इस प्रवचन को अपना मोटिवेशन ले ले तो फिर महाराज जी बात यह है, आपने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी। मैं बेटों को कमाऊं तो उसका अर्थ बेटा निकम्मा है नहीं, तो फिर महाराज मैं काय को कमाऊं? बेटा भी कहता पापा किसके लिए मकान बना रहे हो, मैं निकम्मा नहीं हूं। किसके लिए कमा रहे हो, मैं निकम्मा नहीं हूं। कभी बाप ने कहा बेटा सब तेरा ही है, तुरंत कहना पापा क्या कहा आपने, मेरे लिए सब, मैं निकम्मा नहीं हूं, आपका बेटा हूं। तो फिर महाराज फिर मैं कमाऊं काय को? यही तो चाहता हूं कि बेटा जब कमाने लायक हो जाए तो तुम कमाना बंद कर दो। बेटा जब कमाने लायक हो जाए तो कमाना बंद कर दो। क्यों पाप कर रहे हो? क्यों बेटे को दुनिया के सामने बेइज्जती करा रहे हो? क्यों साधु संतों में बेइज्जती करा रहा है? मैं बेटे के लिए कमा रहा हूं तो साधु का निकम्मा बेटा है। क्यों बेटे का अवमान कराना चाहते हो? बल्कि कोई कहे, दो बेटे देखना, आप लोग जो शेयर करेंगे। कैसे बेटे? आपके बेटे ने, पिताजी ने कहा नहीं मैं सब बेटे को कमा रहा हूं, मेरी भावना है कि बेटे को एक मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, इतने लाख रुपया हो जाए, सोना चांदी हो जाए, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर और कमाऊंगा महाराज। और एक पिता कह रहा था महाराज अब मैंने सब कमाना बंद कर दिया, क्योंकि अब बेटा कमाने लगा और मेरा बेटा इतना बड़ा है कि मैं जो नहीं कमा सकता वो कमा सकता है, मेरे से सवाया है, इसलिए अब मैंने कमाना बंद कर दिया। अब बोलो दोनों में से सही बाप कौन है? जो बेटे को अच्छा कमाता हुआ देखकर व्यापार कमाना बंद कर दिया और महाराज जी अब मुझे प्रतिमा दे दो, वृत्ति बना दो, हम संन्यास ले रहे। मैंने क्यों? बोले महाराज बेटा कमाने लगा, बहुत अच्छा कमा रहा है, हमसे ज्यादा कमा रहा है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटे को कुछ कमाना है, उसके लिए और कमा लूं, मेरी तो जिंदगी निकल गई। अब इन दोनों में से तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? एक तुम्हारे लिए कमा रहा है और जैसे तुमने कमाना शुरुआत कर उसने कमाई छोड़ दी। जो तुम्हारे लिए अंतिम दम तक कमाता रहे, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। वो बेटे के लिए कमाए, बेटे के लिए जोड़े, बेटे के लिए सब कुछ करे और सबसे कह रहा है मैं सब कुछ बेटे के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो परसों कहा था, सब बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों का मकान बना रहा हूं, सब बच्चों के लिए कर रहा हूं। ऐसा बाप की वाणी जो निकली उससे तुम्हें पिता के प्रति क्या भाव जागा? और एक कहता है मैं तो अब बिल्कुल भी कमाना बंद कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं कमाना है, मुझे तो अपनी जिंदगी के लिए कमाना था, बेटे के लिए तो मैं एक कौड़ी भी नहीं कमाऊंगा, बेटे के लिए मैं एक कौड़ी नहीं कमाऊंगा, बेटे के लिए मकान नहीं बनाऊंगा, बेटे कुछ नहीं करूंगा, मैं बेटे के लिए कुछ भी नहीं करूंगा मैं बेटे के लिए। और एक कह रहा है मरते अंतिम दम तक मैं बेटों के लिए तो कमाऊंगा, अपने लिए नहीं कमाऊंगा। तो मैं कौन सा बाप चाहिए? एक वो के तुम्हें अंतिम दम तक कमा रहा है और एक वो के जो कह रहा मैं तो बेटों के लिए तो कुछ भी नहीं कमाऊंगा। तुम्हें कौन सा बाप पसंद है? थोड़ा बोलो। झूठ बोले कौआ काटे। 99% वही कहेंगे महाराज वो बाप चाहिए जो अंतिम मरते तक हमारे लिए कमाता रहे, मकान बना के जावे, गोदाम भर के जावे, सब करके जावे, वो बाप मेरा अच्छा है। उस बाप की तुम जय जयकार बोलोगे और बार बार कहोगे मेरे पास मालूम जो है सब बाप का है, ये मकान बाप का, बड़े गर्व से बोलते हो।
ये दुकान बाप की है, ये बाप का है, ये बाप का कार्य है, बाप का व्यापार है, सब बाप। ओह मेरा बाप कितना अच्छा था, बाप मुझे कितना चाहता था। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब बाप का है, सब उनका दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो जो बता गए वही कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उनकी दुकान थी, उनकी दुकान चला रहा हूं। मेरे पास तो पापा की फैक्ट्री थी, बस उसी को चला रहा हूं। फाटक पापा का मकान है, बस उसी को मैं रह रहा हूं। पूरा यही बोलता है सब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे तो पापा की दुकान थी, बस उसी को चला रहा हूं। कहां रह रहा है? बोले पापा का मकान है, उसी में रह रहा हूं। पैसा ढेला कितना? बोले पापा जितना छोड़ गए वही है। ये अंगूठी पापा की है, हार पापा का है, सब पापा। भोजन रोटी पानी वो भी सब पापा का है, क्योंकि वो व्यक्ति साहूकारी कर गए तो साहूकारी का ब्याज आता है। पापा मुझे कितना चाहते थे। मूर्ख, यही तेरा दुर्भाग्य है। पापा तुझे चाहते नहीं थे, पापा तुझे निकम्मा समझते थे। तुम समझ रहे हो कि पापा मुझे चाहते थे क्योंकि वो इतना छोड़ के गए हैं, और तू गर्व से कहता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जो पिताजी ने जो कहा है वही करना, उनका काम करना है, उनके पूरे काम अधूरे काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। महानुभाव समझ लेना चाहिए, तुम्हारी मूर्खता है, तुम बाप को नहीं समझ पाए, तुम पिता को नहीं समझ पाए, तुम उसे चाहत मान रहे हो और वो तुम्हें निकम्मा समझ रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको जितना हम कमा के दे जाएंगे वो ही है, नया कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जो मैं कमा दे के दे जाऊंगा वो ही कर पाएगा। इसलिए वो सब तुम्हें दे के गए, सब तुम्हारे लिए छोड़ के गए, तुम्हारे नाम सब कुछ कर गए, क्योंकि तुम्हें उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाना। लेकिन दूसरे व्यक्ति को कहा इसको तो एक कौड़ी भी नहीं देना। दो व्यक्ति के कारण नहीं देता, एक तो उड़ाऊ खाऊ है, हम दे के भी जाएंगे सब उड़ा खा के, दूसरा कहता नहीं उसको जरूरत ही नहीं, क्या देना है उसको, मैं कुछ भी दे के नहीं जाऊंगा, कुछ भी दे के नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह इतना करने वाला है, वो खुद कमा के खा लेगा। उसके पास कभी गर्व से कह सकोगे मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरा खुद का है। आपके पिता की आत्मा खुश हो जाएगी मेरा बेटे के लिए। ओहो क्या समझो, बड़ों को बेटे के लिए पाप करना बड़ा, इससे बड़ा पापी और कौन होगा। बाप को बेटे के लिए पाप करना पड़ा, बाप को बेटे के लिए अंतक व्यापार में बैठना पड़ा, बाप को बेटे के लिए साची झूठी बोलना पड़ा। मेरा छोटों से कहना है कम से कम तुम धर्मात्मा बन सको या ना बन सको, लेकिन तुम्हारे कारण से तुम्हारे बाप को पाप करना पड़े, तुम्हारे कारण तुम्हारे लिए बाप को विकल्प करना पड़े, तुम्हारे कारण से बाप धर्म नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे कारण मंदिर नहीं जा पा रहा है, तुम्हारे कारण सन्यास नहीं ले जा पा रहा है, तुम्हारे कारण महाराज के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि बेटे के लिए कुछ कमाना है। एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मैं धर्मात्मा बनूं या नहीं बनूं, मैं पाप छोड़ पाऊं या ना छोड़ पाऊं, मेरे लिए मेरे बाप को पाप ना करना पड़े, मेरे लिए मेरे बाप को बाप नहीं करने। ऐसी बदकिस्मत मत बताना ना मुझे कि मेरी जिंदगी चलाने के लिए बाप को सोचना पड़ रहा है। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। ये आना कि भगवान मेरी जिंदगी कैसे ही हो, मेरे संबंध में मेरे बाप को कोई पाप नहीं करना पड़े। मैं ऐसी कला दिखाऊं कि बाप कहे कि बेटे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो माटी छुएगा और सोना हो जाएगा। ये दिखाओ, ये हुनर दिखाओ अपने बाप को, ये दिखाओ कि बाप के मन में ये आ जाए, बस वह बेटा सच्चा है। जिस पिता के मन में ये आ जाए इस बेटे को हमें कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद इतना करने वाला है। बस पिता के मन में जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारे बाप ने यदि एक शब्द मन में विचार आ गया, कभी प्रयास करना, कभी बाप की बातों को सुनना। कभी वो अपने दोस्त से कह रहे यार बिल्कुल निश्चिंत हुआ मैं, बोले क्यों? मेरा बेटा इतना होनहार है कि उसके संबंध में मुझे कुछ भी सोचने की, यदि बाप अपने दोस्त से, तुम्हारा बाप तुम्हारे गुरु से यदि ये शब्द बोल रहा हो, जाओ महानुभाव तुम 100% सपूत हो और जाओ, आगे तुम्हें तीर्थंकर जैसे माँ बाप मिलेंगे, चक्रवर्ती जन्म लेगा, जहां बात तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही चक्रवर्ती के यहां बेटे जन्मोगे। मात इतना सा कहा तुम्हारे बाप को, इतना सा तुम ऐसा करके दिखा दो कि पिता एक बार कह दे मुझे बेटे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो तो गजब है, मैं तो क्या कर सकता हूं उसको, जितना मैं जिंदगी में नहीं कर पाया वो एक चुटकी बजाते कर देता है। यदि ये पिता का शब्द हो गया और जाओ, तुम्हें आज एक सामान्य पिता मिला है, कल तुम्हें चक्रवर्ती पिता मिलेगा, और ज्यादा हुआ तो तीर्थंकर जैसे पिता मिलेंगे तुम, उनकी गोदी में मात एक साधना, नमोकार मन से नहीं, मात इतना सा परिणाम तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारे पिता के मन में। हर बेटे को एक ही पुरुषार्थ करना है, अपने माँ बाप को एक आश्वासन दिलाना है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हारे मन में ये उल्हाना तुमने दे दिया, पापा आप मेरी चिंता ही नहीं कर रहे, आप मेरे संबंध सोच ही नहीं रहे, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आपकी जिंदगी निकल गई तो निकल गई, समझ लेना तुम ऐसे निकम्बे हो कि अनाथ बनोगे या सम्मूषणों में जन्म होगा, या तो अनाथ बनोगे या सम्मूषण जन्म होगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी के लिए पापा को विकल्प में डाल दिया, पाप कमा दिया। इसलिए बाप की वसीयत मिलने पर अहंकार करने वालों, यदि खाना ही पड़े बाप की वसीयत तो दुर्भाग्य के साथ खाओ कि मैंने कैसा पाप किया, मैं कैसा बदकिस्मती हूं कि बाप की कमाई खाना पड़ रहा, बाप का नाम लेना पड़ रहा है। मैं सदा कहता हूं बाप का नाम ले लेकर के रोटियां कब तक खाओगे, कब तक खाओगे? अरे तुम्हारे नाम को बाप की रोटी खिलाओ। 2 बच्चे हैं, एक वह है जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, जैसे ही बाप का नाम लिया, अच्छा अच्छा ये उसका बेटा है, आइए आइए आइए। ये सम्मान किसके नाम का मिला? ये तो सभी लेते हैं, सभी लेते हैं, बाप के नाम की कभी कमाई खाते हैं, बाप की वसीयत सभी लेते हैं, बाप की कमाई सब। ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसने बाप की कमाई नहीं खाई हो, बाप की कमाई को नहीं खाना पड़ा हो, कोई भी बेटा नहीं है, अनाथ हो बात अलग। एक दूसरा बेटा बताता हूं। एक बाप किसी सभा में गया, कोई उसे पूछ नहीं रहा था, बाप को किसी ने कहा मालूम है किसके पिताजी हैं? अच्छा उसके, उस बेटे के बाप हैं, आइए पिताजी आइए पिताजी। एक को बेटे को पिता का नाम लेने पर सम्मान मिला, एक बाप को बेटे के नाम का सम्मान मिला, दोनों में गर्व करने लायक कौन सा है? कौन पूछ रहा था उस बाप को? बेटे ने ऐसा प्रभाव जमाया समाज में कि कार्य बेटे ने किया है, सम्मान बाप को मिला है। जिंदगी में कुछ ऐसा करो करो तुम, और सम्मान किसको मिले? बाप को नाम मिलना चाहिए। बाप हमारी ध्वजा न बने, हम बाप की ध्वजा बन जाएं, बाप हमारे नाम से ऐसा पहचाना जाए, बहुत बड़ी चीज है महान। हर व्यक्ति बाप के नाम की खा रहा है, आपका नाम ले लो,
हम भी तुमसे कहें, अरे दान दे रहे, तुम दान नहीं दे रहे। मालूम मैं आचार्य विद्यासागर का चेला बोल रहा हूं, और सुनो रे सुनो, दे दो कुछ दान। ये बावड़ी बंद आचार्य विद्यासागर का भावना थी इसकी। आचार्य विद्यासागर 8 बार आए थे। हम तो पिघला रहे हैं क्योंकि तुम आचार्य श्री के गुलाम हो, आचार्य श्री के भगत हो तुम। अब कैसे पैसा निकलाऊं? ये मेरे नाम से तो पैसा निकालेंगे नहीं, ये तो कौड़ी नहीं। ये लोग आचार्य श्री का नाम लेता हूं, और फिर तो गरीब भी देगा। हमने उनको केस कर लिया, उनके नाम को केस कर दिया। नहीं, शमंत भद्र महाराज कहते हैं, बसियत का नाम लेके जिंदगी मत चलाओ, कुछ ऐसा उसमें चमत्कार दिखाओ कि लोग सत्य को नागर के नाम दान देने लग जाए कि हाँ ये है, स्वरूप है, देना। संसार में 2 व्यक्ति हुए हैं ऐसे ही गुरु के नाम की खाएं। हमें कोई नहीं पूछ रहा था, हम गुरु के नाम से पूछ गए। है तुम समझते क्या हो? तुम लोग मेरी कुछ नहीं, इज्जत नहीं समझ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका चेला हूं? तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो? मैं किसका चेला? विद्यासागर का चेला हूं। अच्छा, विद्यासागर के चेला। हमारे नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हमें नमोस्तु हुई कि गुरुदेव को हुई? हाँ, गुरुदेव के नाम की जाकर के रोटी खाना, उनके नाम से पूछ रहे हैं। ना जाने कितने लोग हमारे गुरु की जयकार बोल देते हैं। जहां काम नहीं बनता है तो बोले गुरु का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। जो हमारे संग के ही नहीं है वो बोलने लगे आजकल, बोले यहां महाराज के नाम की चलती है, यहां महाराज के भक्त ज्यादा हैं, तो यहां महाराज की जब बोलो सब भक्त एक साथ आ जाएंगे। कभी तुम्हारे नाम की 2 व्यक्ति हुए। हम लोग तो सब ऐसे ही हैं, हमें भी शामिल कर लेना। गुरु की नाम की खा रहे हैं, गुरु का नाम ले लेकर के बहोरी बंद क्षेत्र बना रहे हैं, गुरु का नाम ले लेकर के। क्योंकि तुम मेरे, देखो भैया मेरी भावना है, मेरा भाव बड़ी बंद है, तुम कहते तो बहुत आते। नहीं नहीं, आचार्य विद्यासागर की भावना थी तो मुझे मालूम है तुम पिघल जाओगे। अरे पक्का सेल्समैन हूं, तुम किस नाम से पिघलोगे? तो हम आचार्य श्री का नाम लेंगे। आचार्य श्री की भावना थी, आचार्य श्री ने कहा था, क्योंकि हम विरोध को रोक नहीं पा रहे, तो अरे आचार्य श्री ने कहा था कि इसको उत्तरामुखी करना। अरे भाई मैंने कहा नहीं नहीं, कोई मानेंगे नहीं ये। वो कहेंगे आपने कहा तो आपके अनुसार कैसे हो जाए। इसका एक ही तरीका है कि आचार्य श्री का कह दो कि आचार्य श्री की भावना थी, फिर सारे ये मुंह खोलने वाले चुप हो जाएंगे। किसने कहा? आचार्य। हम लोग अब आचार्य श्री का नाम ले लेकर के मूर्ति उठा लेते हैं, आचार्य श्री का नाम ले लेकर के मंदिर बनवा रहे हैं, आचार्य श्री का नाम ले लेकर के तुम्हारे जेब में जबरदस्ती निकलवा, निकाल तेरे यहां हार हुआ है मेरा। तो एक आचार्य श्री की भावना पूरी करना है अपन को। आचार्य श्री की भावना थी कि बहोरी बन के भगवान उत्तरमुखी हो, अच्छा बने, आचार्य श्री की भावना थी। अब आचार्य श्री के नाम पर व्यक्ति तो घर बार बेच करके भी देना पड़े, तो हमारे गुरुदेव का प्रभाव ही ऐसा था। ऐसे ऐसे गरीब लोग, जब आचार्य श्री का हार होता था ना, तो लोग गरीब है तो ही बोल देता था। आचार्य श्री का प्रभाव ऐसा है, और हम उसका, आचार्य श्री का प्रभाव था वो तो ठीक था, हम उस प्रभाव को शेयर कर रहे हैं। चाहे विरोध रोकने को करें, चाहे अपनी इज्जत जमाने को करें, चाहे बहोरी बंद को बनाने की करें, कहीं ना कहीं हम उनको शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका शेयर कर रहे हैं। आहार दान के द्वारा कभी नहीं महान हुआ। ये परंपरा बहुत गलत परंपरा चली है।
आहार दान के बाद कमेटियों से मेरा कहना है किसी को दान का दबाव नहीं देना। साधु के सामने प्रभाव से वो बोल देगा, प्रभाव से बोल देगा। एक बार एक स्थान पर व्यक्ति 4 लोग उसको पकड़ के लाए, बोले महाराज जी से दान बुलवाओ। तो आचार्य ने कहा उसकी शक्ति नहीं तो कैसे बोले, हमारे सामने इसलिए लाए कि मेरे सामने वो मना नहीं कर पाएगा, कभी नहीं बुलवाना। दान कभी जबरदस्ती नहीं, दान की महिमा बनाओ। और ये आहार के बदले का दान को होना ही नहीं चाहिए। आहार का उलाहना देकर के नहीं होना चाहिए कि आपके यहां आहार हुए हैं आप दान दिखाइए। यानी हमने एहसान किया है, हम आहार करने नहीं गए थे, हम तो पैसा कमाने गए, मोटेरो सेठ है। अभी एक बार हम स्थान नहीं बता रहा हूं, चातुर्मास की बात है, चलो बता देता हूं। एक सागर की घटना है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी जाते ही यदि इसके हार हो गया तो 5 करोड़ का कलश पक्का है। महाराज जी देखो, आप समझो बात को, समझो, पक्का गारंटेड है। छोटा मोटा साहस नहीं होगा, 5 लाख नहीं कह रहा हूं, खोखा 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 खोखा, और गारंटी दे रहा हूं। एक नहीं 4 लोग आए मेरे पास, महाराज पक्का पक्का, बस आपका आहार वहां हो जाए, 5 करोड़ का कलश 3-4 दिन बाद चातुर्मास। अब उसने कहने वाली कमेटी ने गलत नंबर डायल कर लिया और मैं वैसे चला भी जाता, अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो जब तक चातुर्मास की स्थापना हुई तब तक नहीं जाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया, मैंने कि विधि मिलेगी तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में क्या आ गया, बोलो ना भैया, देखो गलत हो तो बता देना आप, कोई बात नहीं, अभी नहीं कह पाओ तो शाम को कह देना। मैंने कहा नहीं, मन ने कहा मेरी, नहीं ये आहार दान है, मैं आहार लेने जा रहा हूं, 5 करोड़ रुपया लेने नहीं जा रहा हूं। उगावनी में और दान में कर रहा, 1 पैसा उगाने जा रहा है और एक इसलिए जा रहा है कि यहां से अच्छी रकम उगावनी करते ना आप लोग, उगावनी हम भी उगाने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है, पैसा मिलेगा, कलश बैठाल देगा। मैंने कहा नहीं, मैं उगावनी करने तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा। बहुत बार मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी, वो कमेटी से कहा पूरा मंदिर में बनाऊंगा, पूरा पंचकल्याण में करूंगा, सब खर्चा मेरा आय कमेटी की, आय मंदिर की, बस महाराज जी इतना कह दे मैं ये काम तुझे करना है। ज्यादा शर्त नहीं थी, पर महाराज बुलाए गए, ये काम तुझे करना है, बस आदेश है, मुझे महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी कह रही है महाराज जी आपके आदेश पर आप विचार तो करो, मंदिर में कितना पैसा लगता है, पंचकल्याण में कितना लगता है, करोड़ लगता है। और उसने कहा महाराज जी का आदेश चाहिए, मुझे आदेश दिलवा दो, सब मेरा और आय सब तुम्हारी। कमेटी आ गया, मैंने कहा भैया मैं आदेश तो नहीं दूंगा, और आदेश नमोस्तु के पहले दिया जाता है और आशीर्वाद नमोस्तु के बाद दिया। मैंने कि वो आके ये कहे ना कि महाराज ये कार्य मुझे करना है, देखना अंतर समझना, महाराज आशीर्वाद दो ये कार्य मैं करूंगा, एक वो कहलवा दे, तो वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं, महाराज आदेश दे, आशीर्वाद नहीं, हमें महाराज का आशीर्वाद नहीं चाहिए, महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी गिर आ गई, रो पड़ी, महाराज समझो आपको दोष में लगे तो आपको क्या फर्क पड़ा, एक माला फेर लीजिए प्रायश्चित की। देखो कलाकार हो तुम, हमें अभी प्रवचन देने में तुम कम नहीं हो, मैं ही प्रवचन दे के नहीं जानता, आप लोग कई बार हमें ऐसा प्रवचन देते हो, अरे महाराज जी आप क्या एक माला फेर लेना, प्रायश्चित कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता, हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी बाबा जी। मैंने कही नहीं भाई मैं आदेश नहीं दे सकता, उपदेश दे दूंगा, प्रवचन दे दूंगा,
वो आशीर्वाद मांगेगा, उसमें कमी नहीं रखूंगा। आदेश तो मैं नहीं दूंगा, नहीं दिया और नहीं गया। पूरे 4 महीने मैंने कहा 5 करोड़ रुपया का लोग मैं जाऊंगा तो 5 करोड़ मिलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया। महानुभाव, तुम्हारे लिए कह रहा हूं और मैं अपने लिए खुद कह रहा हूं, कभी भी इसलिए नहीं जाना कि यह मोटेदार पैसा वाला है, इसलिए आहार दान को आहार दान ही रहने दो, पैसा दान मत बनाओ। आहार दान वो खुशी से दे रहा है तो धन दान भी उसको खुशी से बिताने, क्या बात है। उसकी जो मर्जी हो, वो चिल्लाता है आज मेरे आहार हुआ है, खोल दो खजाने, बाहर दो सोने की मोहरें, बाहर दो। खुद अपने मुंह से कहे, उसकी मैं मनाही नहीं कर रहा। यदि आहार दान की खुशी में कोई दान देवे तो खूब अच्छा है, मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन दान दिया नहीं जाता, दान दिया जाता है। आहार हम लेते हैं सो तुम देते हो, कि तुम देते हो सो हम लेते हैं। मामला सीधा सीधा हो जाए, खुली खुली। हम लेते हैं सो तुम देते हो, हम आहार को निकलते हैं सो तुम्हें देना पड़ता है। हमें भूख लगती है इसलिए तुम आहार देते हो, क्योंकि मुझे भूख लगी महाराज। अब आप भूख लगी है आपको तो हमारे नगर में भूखे थोड़ी जाओगे। हमें भूख लगी है इसलिए आहार देते हो, हम आहार को निकलते हैं इसलिए खड़े हो जाते हो। मुझे आहार लेना है इसलिए तुम देते हो। आज फैसला हो जाए, यदि ऐसा करते हो तो लो, मैं आज से ही आहार करने का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं उस श्रावक के यहां आहार नहीं करूंगा जो ये मान के देता है महाराज भूखे हैं इसलिए मुझे आहार देना पड़ेगा। भिखारी नहीं हो, भुखमंगे को आहार नहीं देना। अब महाराज भूखे हैं, हमारे नगर से साधु भूखा थोड़ी जाएगा। नहीं महाराज, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना कि महाराज भूखे हैं इसलिए आहार नहीं देना, भूखे हैं इसलिए आहार देना, ये भाव नहीं लेना। अब महाराज निकले हैं तो चौका तो, महाराज आए हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाना, मेरे लिए कोई चौका नहीं लगाना। मैं पहले से कह रहा हूं, मेरी समाधि हो गई तो हो जाना देना। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने शांतिनाथ भगवान से पूछ लिया था, भगवान आपका मंदिर बन रहा है, यदि यही मेरी समाधि हो तो बोले बाजू में तेरी बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बनवा देना समाधि। लेकिन मैं महाराज आहार को निकलते हैं इसलिए चौका लगाना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। महाराज आहार लेते हैं इसलिए मैं देता हूं, बहुत बड़ा पाप है। थोड़ा उल्टा कर दो, महाराज भूखे हैं इसलिए नहीं, हमारे मन में दान देने का भाव है इसलिए मैं दे रहा हूं। अपना जीवन धन्य करना है, अपना अन्न धन्य करना है। इनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक पीर। भगवान आपको कौन खिला सकता है, लेकिन हमें अपना अन्न धन्य करना है, हमें अपना जीवन धन्य करना है। मेरे अब मैं ये श्रावक आहार देना चाहता है इसलिए मैं लेना चाहता हूं, ले लूंगा आहार। लेकिन मैं लेना चाहता हूं सो तुम दे रहे हो, कि तुम देना चाहते हो सो मैं ले रहा हूं। मुझे उस चौके का आहार चाहिए है जो मुझे देना चाहता है, वो मैं लेना चाहता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम देना चाहते हो। महाराज निकले हैं इसलिए पड़गाने को खड़े नहीं होना, तुम पड़गाने को खड़े हो इसलिए मैं निकल आता हूं, तो वक्त खड़ा है। नहीं, अब महाराज निकल रहे हैं तो अपन को खड़े तो नहीं। साधु कहता है नहीं, श्रावक खड़ा है इसलिए चलो। श्रावक खड़ा है, हे भगवान आप निकले इसलिए नहीं, मैं खड़ा हूं तो मेरे पुण्य से आप महाराज निकले। महाराज के पुण्य से चौका नहीं लगा है, बोल दो चौके वाले के पुण्य से महाराज आहार को निकले। किसका पुण्य बोलो? चौका लगना महाराज का पुण्य है और महाराज का आहार को उठना
श्रावक के पुण्य से महाराज उठते हैं, ये सम्यक रीति है। और महाराज के पुण्य से चौका लगते हैं, ये मिथ्या रीति है। श्रावक कहता है कि देखो मेरा पुण्य देखो, महाराज उठ के आएंगे। बाकी भागन वश जो पहले रत्न बरसते थे तो श्रावक के पुण्य से बरसते थे कि महाराज के पुण्य से? महाराज के पुण्य से नहीं, क्योंकि दूसरे दिन महाराज के दूसरे चौके में बरसे तो वहां हुए नहीं। कथा एक आती है, वे ही महाराज थे, आज यहां गए तो रत्न बरस गए, कल दूसरे ने चौका लगाया कि चलो भैया ये साधु छोटा बहुत अच्छा है, वहां गए रत्न नहीं बरसे। महाराज तो वही थे। श्रावक का चौका है, किसके चौके में रत्न बरसे? महाराज के कमरे में कि चौके में? जिसके यहां बरसे उसका पुण्य है। श्रावक का पुण्य होता है। आहार साधु का श्रावक के पुण्य से होता है, साधु के पुण्य से नहीं। मूल कारण श्रावक का पुण्य होता है। इसी प्रकार दान के आहार दान के बाद जबरदस्ती दान की नहीं करना। और देने वालों का मेरा कहना है, जहां कोई जबरदस्ती करे तो कहना अब तो नहीं दूंगा मैं, अब तो नहीं दूंगा। यदि कोई साधु करे तो मैं चौका लगाना ही है, और आज अब तो नहीं लगेगा। मैं थोड़ा उल्टा हूं ना, मैं उल्टा बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? थोड़ा बोलो ना। ये परंपरा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। आहार को चौके का पैसे का कारण मत बनाओ, पैसे का रूप मत बनाओ। पैसा जरूरी ना हो जाए, मैं पैसे का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वह दान दाता के उसको मन में आ जाए, आज महाराज का आहार हुआ है, सारी संपत्ति लुटा दूंगा, आज सारी संपत्ति लुटा दूंगा। बोलो कमेटी वालों, मांगो क्या मांगना है। आहा, कितना अंतर आ गया। दातार कहे बोलो कमेटी वालों कौन सी योजना है, सबसे बड़ी योजना बताना। आज मैं खुश हूं क्योंकि आज महाराज का मेरे यहां आहार हुआ है, इसलिए जो मांगोगे वह दूंगा। कि मिक्षक वरदान खोल दो आहार के बाद, अलोल व्रत शास्त्रों में लिखा है। साधु का आहार हुआ और कहना पड़े कि भैया महाराज का आहार हुआ है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दोनों तरफ कह रहा हूं। यदि सही में तुम्हें हार हुआ है तो कमेटी वाली बोल नहीं पाए, उसके पहले ही तुम बोल दो। बोलो क्या चाहिए है, मांगो क्या मांगना है। आज महाराज का हार मेरे, ये दान दे मन उछलना चाहिए। अब कई लोग तो एक बार एक चौका वाला था, वो चौका में मेरे हार हुए, तो कमंडल लेके ही नहीं आया, उन्हें दूसरे को पकड़ा दिया। अब लोग ढूंढ रहे चौक में किसके हार हुए, किसके हार हुए, किसके हार हुए, वो मिला ही नहीं। और महाराज जी आप जानते, देखो मेरे से पूछा, महाराज जी आप जानते आपके किसके हार हुए? तो मैं भी देख रहा हूं कि कहां गए, वो आए ही नहीं। फिर बाद में जब सामायिक के बाद उठे तो वो आया, बोले महाराज जी आप ढूंढ रहे थे क्या? मैंने कहा नहीं ढूंढ नहीं, लोग पूछ रहे थे। तो महाराज जी मैं ही था। मैंने क्यों? अरे महाराज जी आहार दे दिया, वहां जाते तो सब घेर लेते, और आपके सामने मैं मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। आपके सामने के कमेटी वाले कुछ कहते तो मेरी मजाल नहीं कि मैं मना कर दूं। कट्टर मुनि भक्ता, कट्टर गुरु भक्ता, मैं मना नहीं कर सकूंगा। और आपके सामने कहे मैं मना कर दूं, नहीं नहीं मैंने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।